गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 106 FCUV 2024 का मेमोरी बूस्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले, प्रश्न को समझने या ऑप्शन को देखने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले, मिश्रा सर 03 न्यू यूट्यूब चैनल जो आपके सामने दिखाई दे रही है उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और प्रश्न को समझ करके अपना एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सके फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को पढ़ते, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। क्या कह रहा है? ए सिंगल लैंप प्लेस्ड सेंट्रली एट द रूफ प्रोवाइड्स 40 लक्स इल्यूमिनेशन वर्टिकली बिलो। कहने का मतलब कि एक सिंगल लैंप आपको लगी हुई है एट द फ्लोर ऑफ एन अंडरग्राउंड वर्कशॉप। अंडरग्राउंड वर्कशॉप का जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, इसका रूफ में एक बल्ब लटकी हुई है, सेंटर में लटकी हुई है, और जिसका फ्लोर पर जो लाइट पड़ रही है, जिसको लाइट सेंसर मीटर से मेजर की जा रही है, या फोटोमीटर जिसको कहते हैं, जिसको पिछले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, लाइट सेंसर मीटर और फोटोमेट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो 40 लक्स वो मेजर करके बता रही है, वर्टिकली बिलो है। द वर्कशॉप ऑफ ए डायमेंशन 20 मीटर इंटू 20 मीटर, द फ्लोर एरिया का जो डायमेंशन है वो आपको 20 मीटर इंटू 20 मीटर और हाइट जो है 4 मीटर है। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्पर्सन ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अगर ये मानना है कि जो बल्ब निकाल रही है यूनिफॉर्म डिस्पर्सन लाइट की कर रही है, फ्लोर लेवल इल्यूमिनेशन इन लक्स एट एन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप के किसी भी कॉर्नर में जो लाइट पड़ रही है लक्स में वो कितनी होगी, इल्यूमिनेशन कितनी होगी। ऑप्शन ए कह रहा है 23.2, बी कह रहा है 10.9, सी कह रहा है 3.0 लक्स, डी कह रहा है 0.8 लक्स, ई कह रहा है नन ऑफ द अबव। इधर आपको बगल में दिखाई दे रही है जो लाइट चैप्टर है उसके कीवर्ड का डेफिनेशन, जिसको मैं पहले वाले वीडियो में ही अपलोड कर चुका हूं। तो जो लाइट सेंसर मीटर होती है, जो ओपन कास्ट माइंस में फेस के पास वर्टिकल जो दीवार होती है उसके पास कितनी लाइट पड़ रही है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि लक्स मीटर भी कहलाती है, फोटोमीटर भी कहलाती है, जिसको मैं अगर एक दिखा दूं कि ये लक्स मीटर है तो ये वर्टिकल मेजर करती है, जिसको लक्स में हम लोग करते हैं। उसी तरह से फ्लोर में जब कंटिन्यूअस माइनर अंडरग्राउंड माइन में फेस पर काटती है तो वर्टिकल कहलाती है, लेकिन सरफेस माइनर जब बेंच के टॉप को काटती है तो वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल कहलाती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग रेगुलेशन 178 का जो अंतर्गत में 981 GSR दिया हुआ है, उसमें उसके लाइट के स्टैंडर्ड दिए हैं, जिसमें 3 से 4 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जो आपके सामने पिक्चर में बना करके रखा हूँ प्रश्न का, ये एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप का ये जो दिखाई दे रही है ये रूफ है। रूफ के सेंटर में एक बल्ब लटका हुआ है जिसको पॉइंट M कह दे रहा हूं, और ये फ्लोर एरिया है। इस फ्लोर एरिया का जो साइज दिया हुआ है वो 20 मीटर इंटू 20 मीटर दिया हुआ है और इसका हाइट जो है 4 मीटर दिया हुआ है। इसके सेंटर पे बल्ब के ठीक वर्टिकली बिलो, क्योंकि ये क्यूब शेप का है, घन के शेप का है वर्कशॉप, तो इसका सेंटर में जो बल्ब की लाइट पड़ रही है, इल्यूमिनेशन जिसको कह रहे हैं, एन पॉइंट पर इल्यूमिनेशन वो 40 लक्स दिया हुआ है। लेकिन पूछ क्या रहा है, कॉर्नर पर जो वर्कशॉप का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर लाइट कितनी पड़ रही है उसको पूछ रहा है। तो सी पॉइंट पर पूछ रहा है, या तो बी पॉइंट पर पूछ रहा है, या तो ए पॉइंट पर पूछ रहा है, या तो इस कॉर्नर पर पूछ रहा है। तो यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन जिसको लक्स में मेजर करनी है, हम लोग फोटोमीटर लाइट सेंसर मीटर से तो मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन यहां कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेट करने के लिए ही बोलेगा। तो यहां पर मैं गिवन लिख दिया हूं, IN बराबर जो 40 लक्स दिया हुआ है, और दूसरी चीज जो दी हुई है R बराबर 4 मीटर कह रहा हूं। कहने का मतलब कि ये जो छत से लेकर के फ्लोर तक का, वर्कशॉप के छत से लेकर के फ्लोर तक का जो हाइट है वो रेडियस है। जहां बल्ब को अगर सेंटर मान लिया जाए और एक सर्कल खींचा जाए तो ये इस पॉइंट से होते हुए जो सर्कल गुजरेगी, काल्पनिक सॉलिड स्फीयर जिसको हम लोग कहेंगे, जिसका सेंटर पॉइंट ए रहेगा, तो यहां पर डिस्टेंस यानी रेडियस जो होगी वो आर होगी। तो इस तरह से जब हम लोग इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, इल्यूमिनेशन यानी लक्स की बात करते हैं, तो वो IN बराबर, यहाँ N पॉइंट पर 40 लक्स दिया हुआ है इसलिए N लिख दे रहा हूं। वैसे I बराबर हम लोग कहते हैं क्या चीज, कैंडेला। बल्ब का जो पावर होता है जिसको कैंडेला कहते हैं, बटे में क्या कहते हैं हम लोग, कैंडेला बटे में R स्क्वायर कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर कहते हैं। बल्ब का पावर बटे में
डिस्टेंस स्क्वायर इनटू में cos थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। जबकि थीटा क्या होती है, थीटा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। यहां पर मैं देखिए ये जो बल्ब डाल रही है जिसकी रे ऑफ लाइट ठीक वर्टिकली नीचे पड़ रही है, और यहां पर डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट उसी डायरेक्शन में है जिधर जो है नॉर्मल है। तो नॉर्मल और लाइट रे का डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो थीटा कितनी है, 0 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। IN बराबर, ये 40 लक्स दिया हुआ है, 40 लक्स दिया हुआ है। C जो है आपसे को निकालना होगा, बल्ब का पावर पहले निकालना होगा, तब कॉर्नर पर लाइट कितनी पड़ रही है वो आपको मिल जाएगी। तो R जो है आपको कितना दिया हुआ है, R जो है 4 मीटर दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू cos थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 डिग्री है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। तो C बराबर जब आप पूरा करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64, 640 ये आ जा रही है कैंडेला। 640 कैंडेला आ गई बल्ब की पावर, जो कि सेंटर में है और चारों तरफ ये लाइट इमिट कर रही है। अब यहाँ पर आपको IC निकालनी है, C पर जो है आपको निकालनी है IC बराबर फॉर्मूला तो हम लोग वही निकाले लेंगे, यूज करेंगे। C बटे में क्या चीज, R स्क्वायर, C बटे में R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जब C बटे में R स्क्वायर करते हैं तो C तो 640 आपको निकल गई है, वो तो लिख दीजिएगा। लेकिन जो R स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं डेस से बता रहा हूं, जो कि MC कहलाएगा। और MC जो है वो निकालनी होगी, MC स्क्वायर निकालनी होगी, डिस्टेंस जो होगी MC स्क्वायर निकालनी होगी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर यहाँ जो इसके द्वारा जो एंगल ऑब्टेंड की जा रही है, जिसको ये थीटा कहलाएगा, ये थीटा यहाँ पर कितनी होगी वो निकालनी होगी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े, आधार बटे कर्ण होता है, या जिसको हम लोग बेस बटे हाइपोटेनियस कहते हैं। लेकिन ये थीटा के सामने की जो एंगल होती है दैट इज द परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल की बात करेंगे, कहां तक ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल MNC की, MNC की। तो MNC में राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो cos थीटा बराबर जो होगी वो क्या होगी, जो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, क्या हो जाती है, ये परपेंडिकुलर। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है जिसको आप ये कहेंगे MNC, अगर काट करके यहाँ लिख देते हैं M, ये N है और ये C है। तो यहाँ पर एंगल, ये जो बात की जा रही है थीटा की, तो ये जो एंगल है आपको इस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इस आधार पर cos थीटा बराबर जो आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, मतलब कि MN बटे में क्या चीज, कर्ण, जो कि MC है। तो MN कितनी है, MN तो आपको 4 मीटर दिख रहा है, वो 4 मीटर लिख ही देंगे, बटे में MC आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। MC दिया हुआ नहीं है, तो MC कैसे निकालेंगे, तो MC निकालने के लिए हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, ये निकालना पड़ेगा, क्या चीज, NC निकालनी पड़ेगी। तो NC हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं और उसके बाद जो है हम NC निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ज्योमेट्री से निकलेगी, किससे निकलेगी, ज्योमेट्री से निकलेगी, जिसमें हम लोगों को ध्यान देनी होगी कि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है किसका, बेस का। पहले देखिए जो वर्कशॉप का बेस है जिसमें वर्ग के आकार का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर AC बराबर जब कहेंगे तो AC बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल किसमें, ABC में। तो ABC में जब बात करेंगे, केवल आपको ABC ध्यान देनी है, ABC के अलावा और कुछ नहीं दिखनी चाहिए। तो AC स्क्वायर बराबर जब कहेंगे तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर जब इसको आप निकालते हैं तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाता है, जो कि ये 400 हो जाएगा, प्लस 400 ये हो जाएगा 800। 800 का जब स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बराबर जब आया तो AC बराबर जब कहेंगे तो यही क्या हो जाता है, आप निकालेंगे तो 20 दिशा में 4, 20√2 हो जाता है। तो AC बराबर तो 20√2 हुआ, AC बराबर 20√2 हुआ। लेकिन AC तो आप निकाल लिए, जो कि डायगोनल कहलाएगा। AC क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, NC चाहिए। तो NC बराबर जब कहेंगे आप तो यही NC जो है क्या हो जाता है, AC बटे 2 हो जाएगा, AC बटे 2 हो जाएगा। AC बटे 2 कहने का मतलब कि 20 बटे 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10√2, ये 10√2 मीटर हो गई NC। तो यहाँ पर NC की तो निकाल लिए, कितना, जो आपको कहला रही है क्या चीज, परपेंडिकुलर कहला रही है। तो यहाँ पर आपको 10√2 निकली हुई है, ध्यान दीजिएगा, 10√2 निकली हुई है। मैं ये निकालने से
पहले इसको मैं जो है पहले निकाल देता हूं। किसको निकालता हूं? एनसी को। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि इसमें निकलेगी क्या चीज, इन देन राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज, एमएनसी। एमएनसी में जब आप क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं, तो ये जो है एमसी स्क्वायर बराबर एमएन स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर। कहने का मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जब निकालते हैं तो ये जो आपको एमसी, इसमें भी देख सकते हैं, एमसी का स्क्वायर बराबर एमएन का स्क्वायर प्लस एनसी का स्क्वायर। तो एनसी आपको निकल चुकी है कितना, 10√2 निकला हुआ है। एनसी जो है आपको यहाँ 10√2 मीटर निकला हुआ है। तो एमसी जो निकालते हैं तो एमएन का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, ये 4 है आपका, यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस एनसी कितनी निकली है, 10√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10√2 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी 216 हो जाएगा। 216 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो एमसी बराबर 10 रूट स्क्वायर रूट जो हो जाएगा ये 216 हो जाएगा। 216 मीटर हो गया, एमसी हो गया। तो एमसी जैसे ही आप रखते हैं कहां पर, कॉस थीटा पे, तो ये जो है आपको 4 बटे क्या हो जाती है, 216 हो जाती है। 4 बटे में 216 हो जाती है। 216 जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज, अपना जो कि रूट में निकाल करके, रूट में भी निकाल करके आप उसको लिख सकते हैं। 216 रूट 216 मैं अगर निकालूं इसका वैल्यू जो है आ जाती है कितना, 14.7। तो ये 14.7 आप लिख सकते हैं, जो कि आ गई 14.7। तो ये cos थीटा की वैल्यू आई है। अब जो है जैसे ही यहाँ पे निकालते हैं ये, तो डिस्टेंस एमसी निकल जाती है, एमसी निकल गई है डिस्टेंस, और अब आप जो है फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो एमसी निकल गई है, तो ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री में आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का एक ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला लेना होगा, और दूसरा जो है आपको कहां से लेनी होगी, ज्योमेट्री से निकालनी होगी। तो पहले जो फ्लोर एरिया है, वर्कशॉप का फ्लोर एरिया, इसमें ट्रायंगल एबीसी में लेंगे, एबीसी में लेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर जो एसी आएगी वो डायगोनल आएगा, डायगोनल का हाफ करेंगे तो एनसी आएगा। एनसी आ गई, तो एनसी जैसे ही आ गई तो हम लोग जो है क्या निकालते हैं, फिर बड़े ए वाला ट्रायंगल में जो है हम लोग हाइपोटेनियस, जो उसकी एमसी अपने को चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो एमसी निकालेंगे रूट 216 जिसको 14.7 आएगी। अब हम लोग जो है पहुंचते हैं कहां से, मेन फार्मूला आईसी जो निकालने के लिए कहा गया है उसको निकालेंगे। तो आईसी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, इल्यूमिनेशन वाला जिसको हम लोग कैंडेला पावर बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर बटे इंटू कॉस थीटा कहते हैं। तो आईसी बराबर कहेंगे हम लोग क्या जी, सी बटे में डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि एमसी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमसी स्क्वायर होगा, एमसी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, 640 आई हुई थी, तो 640 बटे में mc की वैल्यू जो है अपने को निकल चुकी है, कितनी निकली है, mc की वैल्यू निकली हुई थी कितनी, 14.7। तो 14.7 लिख देंगे इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकली हुई है 4 बटे में 14.7। mc का स्क्वायर करना, ध्यान दीजिएगा 14.7। तो ये जो है cos थीटा की वैल्यू निकली हुई है, cos थीटा की वैल्यू को पुट अप कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और बताइएगा कि कितनी आ रही है ऑप्शन में, मैं वो शेयर कर रहा हूं, और उनमें से कौन सी ऑप्शन आती है आप उसको शेयर करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रही है 23.2, बी में दे रही है 10.9, सी में दे रही है 3.0, डी में दे रही है 0.8, ई में दे रही है नन। तो यहाँ पर आंसर कौन सी होगी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कैलकुलेशन करके। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो पुरानी वाली जो चैनल थी उसको जगह पर मिश्रा था सर 03 यूट्यूब चैनल चालू हुई है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपनी क्लास की वीडियो को देखिए, एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कीजिए, सर्टिफिकेट गेन कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।